चांगले शिक्षकांना न्याय मिळते, शिस्त मिळते. मला चांगलं शिक्षण घ्यायची आवड आहे. मला मम्मी पप्पांना मोठे होऊन सांभाळायचं आहे, त्यांना रस्त्यावर नाही टाकून द्यायचं आहे. मला चांगले शिक्षण घेतल्यावर इंग्रजी शिकायला मिळते, नंतर चांगले गुण मिळतात. आपण शिकलो नाही तर आपल्याला कुठे काम मिळणार नाही, आपल्या आईबापाला आपण सांभाळू शकत नाही, म्हणून शिक्षण जरूर आहे. माझं नाव किरण राजेंद्र पायाळ आहे. मी मोठे झाल्यावर पोलीस बनणार. माझं नाव साक्षी संतोष पवार. मी इयत्ता 6वीमध्ये शिकते. मला मोठे होऊन पायलट बनायचं आहे. माझे नाव रॉकी राजू नागती. मला मोठे होऊन सैनिक बनायचं आहे. माझे नाव प्रणिता बाबासाहेब लोंढे. मला मोठे होऊन इंजिनियर बनायचं आहे. स्कूल एक्सीलेंस प्रोग्राम ये जो है ये पार्टनर्स मीन्स फर्स्ट टाइम ऐसे इंडिया में हो रहा है कि मल्टी पार्टनर्स एक साथ में आके ये प्रोग्राम जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनके बैकग्राउंड की वजह से या उनके लेवल के तरह से पढ़ाई का जो पद्धत है वो उनको नहीं मिलने के कारण वो पीछे है। तो इसलिए ये MCGM ने और दूसरे जो मैकेंजी करके पार्टनर है उन्होंने इंटरव्यूज़ रखा था कि सबसे अच्छी पेडागोजी कौन सी है जो अपने MCGM स्कूल में आने वाले बच्चों का बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए उनको सूटेबल हो, टीचर को समझने में दिक्कत ना हो और काफ़ी सिस्टम में काफ़ी चेंजेस ना हो और आसानी से ये इम्प्लीमेंट हो सके। मैकेंजी है जो सारा प्रोजेक्ट का जो प्रोग्राम का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, मीटिंग्स कब होना चाहिए, फील्ड पार्टनर्स का क्या रोल है, टीचर सहयोगी का क्या रोल है, टीचर्स का ट्रेनिंग्स कब कंडक्ट करना है, तो ये और फंडिंग एजेंसी जो यूनिसेफ है तो उनका कितने पीरियड तक इन्वॉल्वमेंट होगा, तो ये सब जो स्ट्रक्चर है ये मैकेंजी ने डिज़ाइन किया है MCGM के साथ में। और मल्टी पार्टनर्स जो है जैसे पेडागोजी पार्टनर्स है जो नांदी फाउंडेशन है वो उर्दू के लिए है, STCI सेव द चिल्ड्रन इंडिया है मराठी मीडियम के लिए, और सभी लोगों का एक ही उद्देश्य है कि बच्चों को हमें आगे लेके जाना है शिक्षण में। ये एक मल्टी ग्रेड मल्टी लेवल लर्निंग सिस्टम है, MGML पेडागोजी इसे कहते हैं और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पेडागोजी भी इसे कहते हैं। और इसमें टीचर का समय अच्छी तरह से यूटिलाइज होता है और बच्चों की जो लर्निंग स्टाइल्स है वो सब एक्सप्लोर किया गया है। पहले टीचर सपोर्टेड ग्रुप में टीचर इंट्रोड्यूस करती है एक कॉन्सेप्ट को और उसके बाद पार्टली टीचर सपोर्टेड ग्रुप में बच्चे जाते हैं और वहाँ पर टीचर्स की थोड़ी गाइडेंस से खुद सीखने की कोशिश करते हैं। और पीयर सपोर्टेड ग्रुप में बहुत सारे एक्टिविटीज़ होता है जिसमें बच्चे अपने दोस्तों के साथ या अपने क्लास के बाकी बच्चों के साथ शेयर करते हैं, तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाता है। देन फाइनली वो इंडिपेंडेंट ग्रुप में जाके अपने जो कॉन्सेप्ट उन्होंने लर्न किया उसकी वर्कशीट सॉल्व करते हैं। इससे ये 4 स्टेजेस होते हुए बच्चे जब अपने इंडिपेंडेंट ग्रुप में चले जाते हैं तब तक उनकी सेल्फ लर्निंग एबिलिटीज़ बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही हर ग्रेड में करते हुए जब भी वो प्राइमरी या एलिमेंट्री स्कूल को पार करके सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं तब तक उनकी सेल्फ लर्निंग हैबिट हो जाता है और दे बिकम मोर इंडिपेंडेंट फॉर लर्निंग। यूजुअली इट इज़ सीन 50 to 60 चिल्ड्रन इन ए क्लासरूम और टीचर एक टीचर ये 50-60 बच्चों को और हर बच्चे को इंडिपेंडेंटली अगर उसको ध्यान देना पड़े बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन इस सिस्टम में, इस पेडागोजी में टीचर बच्चों को ग्रुप में जब भी डिवाइड कर देती है, शी इज़ फोकसिंग ओनली अ फ्यू ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन एट ए टाइम। तो इसमें सारे बच्चों को इक्वली अटेंशन मिलता है। ट्रेडिशनली ऐसा नहीं होता था लेकिन अब इस ग्रुप में, इस पेडागोजी में इस फैसिलिटी है। एंड देयर इज़ नो कंपल्शन ओवर हियर फॉर एनी चाइल्ड। बच्चे को खुद की पेस में जाने की एक प्रयास है इसमें, तो कि बच्चे किसी के साथ कंपटीशन नहीं करते, खुद के साथ उनकी खुद के साथ कंपटीशन रहता है। और एवरी स्टेज में, एवरी माइलस्टोन के अंदर आखिर में एक एक्टिविटी के अंत में उनको एक अचीवमेंट जैसा कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है एंड दे गेट ए क्राउन टू वेयर, सो दे आर वेरी मच मोटिवेटेड टू डू द नेक्स्ट एक्टिविटी और नेक्स्ट माइलस्टोन।
शिक्षक सहयोगी इज़ लाइक अ टीचर कोच होता है वो, कि जो वो ट्रेनिंग लेता है, वो ट्रेनिंग में उसे जो भी समझ में आता है इस पेडागॉजी के बारे में, तो उसके बारे में उसके स्कूल में जो टीचर्स हैं उन्हें वो इंफॉर्मेशन देता है, उन्हें ट्रेन करता है, ट्रेनिंग देता है। और अगर कोई डिफ़िकल्टीज़ है तो वो डिफ़िकल्टीज सॉल्विंग में उसकी मदद करता है। बच्चों के साथ भी उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है कि क्लास में जाके सब पेडागॉजी जो है वो कैसे चल रही है और बच्चों को साथ इन्वॉल्व हो जाता है, ये सब उसका रोल है। इतने साल से मैं BMC में से भी ट्रेनिंग ले रही हूँ, उस ट्रेनिंग में और इस ट्रेनिंग में बहुत बहुत डिफरेंस है। द मेथड इज़ डिफरेंट। यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़, इंटरेक्शन, ग्रुप डिस्कशन वो उस ट्रेनिंग में नहीं हो रहा है। जहाँ पे दूसरी ट्रेनिंग जो ली है वहाँ पे ऐसा ग्रुप डिस्कशन नहीं हुआ है इतना। मतलब यहाँ पे बहुत सारी चालना दी गई है हमारे दिमाग को कि चलो ऐसा करना है, वैसा करना है। और तो इस ट्रेनिंग में ऐसा लग रहा है कि हमारी भी डेवलपमेंट हो रही है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है। बिकॉज हम जो व्हाट वी से लाइक टैलेंट हमारे में जो है वो यहाँ पे निकल आते हैं। स्कूल एक्सेलेंस प्रोग्राम जहाँ से जब से आ गया तब से सबसे बड़ी कॉम्प्लीमेंट हम लोग हमारे बच्चे ने दिए हैं। बच्चों को देखने के बाद ही पता होता है कि ये जो क्लासरूम है उसमें बच्चे बहुत खुश होते हैं। नए कार्ड्स, नए पिक्चर, और सबसे बड़ा एक उन्हें बदलाव आया कि बच्चे एकदम फ्री है यहाँ पे। टीचर पहले क्लास में जैसे टीचर हिलने का नहीं, बोलने का नहीं, ये यहाँ पे एकदम बिल्कुल उसके ऊपर बंधन नहीं। इसी करके बच्चा एकदम नेचुरल माहौल में जिस तरह से घर में है वैसा ये क्लास में दिखता है। शिक्षक के रूप से देखा तो शिक्षक को भी एक बड़ी उपलब्धि हुई कि इससे पहले जो क्लासरूम थे उसमें एक ही क्लास में सब कुछ नहीं था। वो शिक्षक को क्रिएट करना पड़ता था, फिर लेके आओ, फिर कहीं पर कपबोर्ड में या किधर रखो। ये क्लास में सब कुछ सब सामने है, बच्चों के सामने, और जिसकी उपयोग शिक्षक को बड़ी आसानी होती है उपयोग में। शिक्षक को टाइम मैनेजमेंट जो है वो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए मौका मिलता है। पीछे जो बच्चे पड़े हैं उनको सिखाने के लिए मौका मिलता है उनके स्पीड के अनुसार। वो मौका पहले वाले क्लास में नहीं मिलता था। टीचर का जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव कैसा हो सकता है बच्चों की गुणवत्ता सुधारने के लिए, और जो नया अध्यापन प्रक्रिया हम लोग ने सेलेक्ट किए वो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए पॉजिटिवली एटीट्यूड कैसे मतलब उनमें आ सकता है, इसके बारे में मैं कोशिश करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। कंटेंट का एक टीम हमने MCGM के सिस्टम के अंदर ही बनाया है, और साथ ही साथ जो कंटेंट बन रहा है उसके ऊपर टीचर्स को और टीचर सहयोगी को यानी मास्टर ट्रेनर्स को हम ट्रेन भी करते हैं कि जो भी नया कंटेंट बन रहा है या रिव्यू हो रहा है उसके ऊपर ट्रेनिंग देना। और क्लासरूम फैसिलिटेशन जो रोलिंग आउट होता है, ये पेडागॉजी जो इम्प्लीमेंट हो रही है क्लासरूम के अंदर, उसको कितनी अच्छी तरह से हम दिखा पाएँ एंड ब्रिंग मोर विजिबिलिटी ऑफ द पेडागॉजी एज वेल एज इम्प्रूविंग द चिल्ड्रन परफॉर्मेंस। क्लासरूम सिमुलेशन इसलिए ज़रूरी है कि वो अपनी एक मॉडल क्लासरूम को वहाँ पे देखते हैं, और जो वो यहाँ पे बेस्ट क्लासरूम उन्होंने सिमुलेट करके दिखाया है उसी को वो अपने क्लास में लेके जाएंगे और उस तरह से उसको बनाने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से ये सिमुलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये प्रैक्टिकली रोल प्ले या ग्रुप एक्टिविटी जो रहता है बहुत इम्पैक्ट करता है उनके ऊपर। इसमें क्या हो रहा है मालूम है कि बच्चों का कौन से स्तर पे है वो, बराबर, वो उसका स्तर यहाँ हमको समझ में आ रहा है, और स्तर समझ में आने के बाद उसके ऊपर क्या हमको सोल्यूशन करना है, क्या उसके ऊपर हमको काम करना है, वो हमको इसमें समझ में आ रहा है। पहले बच्चा क्या करता था कि टीचर पढ़ाते थे, बच्चा सुनता था, और बाद में जब एग्ज़ाम आती थी तो रट्टा मार के वो वहाँ दे देता था। लेकिन अभी यहाँ क्या है, बच्चा क्रिएटिव हुआ है, तो वो नहीं समझता है तब तो वो क्या करता है, उसके ऊपर प्रक्रिया करता है, यानी टीचर के साथ। यदि टीचर के साथ नहीं हो रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ हो रहा है। अभी क्या हो रहा है कि बच्चा हर रैंक में, हर इसमें एक दूसरे से मदद करते हुए आगे आगे जाता है, और खुद में अपना एवोल्यूशन वो हमेशा करता रहता है। और टीचर भी उसमें क्या हुआ है, टीचर की जो अटैचमेंट है ये बच्चों के साथ हुई है,
यानी कैसे कि डेली वो उसको खुद को भी अपडेट करता है और बच्चों को भी अपडेट करता है। चैलेंजिंग तो है, चैलेंजिंग तो ज़रूर है, क्योंकि 33 ईयर से मैं वो जो हमारी पुरानी थी पेडागोजी वही से पढ़ा रहे थे, लेकिन अब ये नया है, अब सर्विस थोड़ी ही रह गई है, लेकिन वो चैलेंज मुझे मिला, इसमें मुझे बहुत खुशी है। टीचर्स इतने साल से पढ़ा रहे हैं, वही एक ही जो पद्धत है उसके मुताबिक पढ़ा रहे हैं, तो चेंज हो रहा है, लेकिन थोड़ा प्रयास करना पड़ता है टीचर का माइंडसेट बनाने के लिए, थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, लेकिन टीचर बदलने की उनकी इच्छा है, उनकी तैयारी है। सबसे पहले क्या हुआ, हमारे HM में सहयोगी और हमारे टीचर्स, उन्होंने एक प्लान बनाकर एक पेरेंट्स की मीटिंग ली है, तो और ये सब जो पेडागोजी है हमारी स्कूल एक्सेलेंस प्रोग्राम, ये पेरेंट्स को भी हमने बताया है, उनको डेमो भी दिखाया है, इसलिए वो अच्छी तरह से खुश है ये पेडागोजी में, और वे हमें बोल रहे हैं कि ये अच्छी है, बच्चे ज़्यादा खुशी से स्कूल में आते हैं और उनका प्रोग्रेस अच्छी तरह हो रहा है। आने के बाद थोड़ा बहुत पढ़ता भी है और बात करने में थोड़ा आगे निकल चुका है। पहले इतना डरता था, अभी डर थोड़ा कम हुआ, खुल के बात करते हैं, लड़की को भी बोलता है मैंने ये पढ़ाया वो करके किया, और घर में आके ऐसा बोलते हैं। मेरे बच्चे लोग थोड़े वीक थे, यहाँ पर आके थोड़े उनको थोड़ा फर्क गिरा है, जो पढ़ाई में थोड़ा पढ़ने को जमता नहीं उनको, तो वो पढ़ने को लगे, जो अक्षर को जो समझ में इनको नहीं आता है उनको समझ में आता है। हमें इन लोगों कैसे खेल के रूप में वो लोग पढ़ाई लेते हैं, इसीलिए बच्चे लोगों को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो लोग आने को देखते हैं, इसलिए मैं उनको लेके आती हूँ यहाँ पर। वो स्कूल में कैसे सब बहुत बच्चे लोग रहते हैं, इसलिए उनको थोड़ा एकदम उतना उनको ज्ञान नहीं मिलता है, जितना अब यहाँ पर आके लोग थोड़ा अलग अलग प्रकार से सिखाते हैं लोग, उससे अच्छा वो अच्छा लगता है। लास्ट ईयर वी हैव इम्प्लीमेंटेड 3rd ग्रेड। तीसरी ग्रेड के जो बच्चे अभी 4th ग्रेड में गए हैं, हमने देखा कि जो सपोर्ट पैक में रहने वाले बच्चे थे वो सब रेगुलर पैक में हो गए हैं। सपोर्ट पैक में वो बच्चे रहते हैं जिनको टीचर की सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत हो, या वो 2 या 3 ग्रेड पीछे हो, उनको सपोर्ट पैक में रखा जाता है ताकि ज़्यादा एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ वो कर सकें। लेकिन इस साल जो 2nd ईयर था, जो बच्चे पिछले साल 3rd ग्रेड में थे, अभी वो 4th ग्रेड में आए हैं, उन लोगों में पहले जो 60 to 40 परसेंटेज था, सपोर्ट पैक में 60% बच्चे थे और 40% बच्चे रेगुलर पैक में थे, अभी वो उल्टा हुआ है, 70% बच्चे रेगुलर पैक में हैं और 30% बच्चे सपोर्ट पैक में हैं। जो पायलट स्कूल्स लास्ट ईयर स्टार्ट हुए थे उसमें ये डिफरेंस दिखाया है। और टीचर्स के नंबर अगर देखा जाए तो फर्स्ट ईयर में 350 के आसपास टीचर थे और अभी 560 टीचर्स हो गए, और ये साल में, ये एकेडमिक ईयर में और 350 टीचर्स ऐड हो रहे हैं। फर्स्ट ईयर में 42 स्कूल्स पायलट हुआ था, 2nd ईयर में 84 स्कूल्स हो गए, तो अभी अगले साल और 42 स्कूल्स इसमें रोल हो जाएंगे। तो फर्स्ट 42 स्कूल्स है उसमें STCI ज़्यादा ध्यान नहीं देंगी, टीचर सहयोगी के ऊपर धीरे धीरे उसको डिपेंडेंट बनाएंगे, ताकि द स्कूल बिकम्स मोर सस्टेनेबल एंड BMC इज़ एबल टू टेक केयर ऑफ दोज 42 स्कूल्स। सो धीरे धीरे जब भी हम नए 42 स्कूल्स एनरोल करते जाएंगे, एक जो प्रीवियस बैच जो है 1 by 1 द बैचेस विल डिक्रीज। सो उस हिसाब से हमारा एग्जिट प्लान आगे बढ़ता जाएगा। जो विजन्स SCP के जो की स्टेक होल्डर्स ने सेट किया था, उसको मद्देनज़र रखते हुए सेव द चिल्ड्रन इंडिया भी ये चाहते हैं कि 100% एनरोलमेंट MCGM स्कूल्स में हो, स्पेशली मराठी मीडियम में, क्योंकि हम लोग उसकी फील्ड पार्टनर्स हैं, और स्कूल ड्रॉप आउट रेट 0 पूरा हो जाए, और बच्चों की जो एकेडमिक प्रोग्रेस टेंजिबल रिजल्ट्स में दिखे कि बच्चे एक्चुअली मूव कर रहे हैं और उनकी ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसीज बढ़ रहे हैं, बेसिक सब्जेक्ट्स में उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रहा है। जो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स वो देते हैं उसमें MCGM की जो बच्चे हैं सबसे अच्छी तरह से परफॉर्म कर सके, ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि टीचर्स भी बहुत मोटिवेटेड हो, और जो पेडागोजी उन्होंने उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस खुद होके अपने सजेशंस में क्लासरूम की कस्टमाइजेशन करते हुए वो लोग अपने पेडागोजी को आगे लेके जाएं।